ये कहानी प्राइड एंड प्रेजुडिस नामक किताब की है, जिसके लेखक जानी ऑस्टन है। इस कहानी में शादी केवल प्रेम नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा, प्रतिष्ठा और भविष्य का प्रश्न भी है, ये दर्शाती है। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। यह उपन्यास 19वीं सदी के इंग्लैंड के ग्रामीण समाज में रचा गया है, जहां शादी केवल प्रेम नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा, प्रतिष्ठा और भविष्य का प्रश्न भी है। कहानी का केंद्र बेनेट परिवार है, खासकर उनकी दूसरी बेटी एलिजाबेथ बेनेट, जो बुद्धिमान, स्वतंत्र सोच वाली और स्पष्ट बोलने वाली लड़की है। कहानी की शुरुआत एक समाज और उसकी चिंता। बेनेट परिवार में 5 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं। उस समय की कानूनी व्यवस्था के अनुसार उनकी संपत्ति बेटियों को नहीं बल्कि एक दूर के पुरुष रिश्तेदार मिस्टर कॉलिंस को मिलने वाली है। इसलिए मिसेस बेनेट की सबसे बड़ी चिंता है अपनी बेटियों की अच्छी शादी। इसी बीच खबर आती है कि पास के इलाके में एक अमीर युवक मिस्टर बिंगली रहने आ रहे हैं। ये खबर मिसेस बेनेट के लिए किसी त्योहार से कम नहीं। पहली मुलाकात और पहला भ्रम एक डांस पार्टी बॉल में पूरा समाज इकट्ठा होता है। मिस्टर बिंगली मिलनसार, विनम्र और खुशमिजाज हैं। वे बेनेट परिवार की बड़ी बेटी जानी बेनेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन उनके मित्र मिस्टर डार्सी बिल्कुल अलग हैं, अमीर, गंभीर और घमंडी लगने वाले। डांस के दौरान डार्सी एलिजाबेथ को नॉट हैंडसम इनफ कह देता है। एलिजाबेथ ये बात सुन लेती है। यहीं से कहानी के 2 स्तंभ खड़े हो जाते हैं, डार्सी का प्राइड, अहंकार, एलिजाबेथ का प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह। एलिजाबेथ को लगता है डार्सी एक घमंडी और असंवेदनशील व्यक्ति है, और डार्सी एलिजाबेथ को सामाजिक स्तर में अपने से नीचे समझता है। जानी और बिंगली का रिश्ता और अचानक दूरी। जानी और बिंगली के बीच मधुर संबंध बनता है, लेकिन डार्सी और बिंगली की बहनें मानती हैं कि जानी पर्याप्त स्तर की नहीं है। डार्सी बिंगली को जानी से दूर रहने की सलाह देता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के बिंगली लंदन चला जाता है। जानी दुखी होती है और एलिजाबेथ को डार्सी से और नफरत हो जाती है। मिस्टर कॉलिंस का प्रस्ताव और एलिजाबेथ का इनकार। इसी बीच मिस्टर कॉलिंस, जो बेनेट परिवार की संपत्ति का वारिस है, एलिजाबेथ से शादी का प्रस्ताव रखता है। वह ये प्रस्ताव प्रेम से नहीं बल्कि कर्तव्य और समाज की अपेक्षा के नाम पर देता है। एलिजाबेथ साफ मना कर देती है। समाज में ये बहुत साहसी कदम माना जाता है, क्योंकि मिस्टर कॉलिंस आर्थिक सुरक्षा दे सकता था। बाद में मिस्टर कॉलिंस एलिजाबेथ की सहेली शार्लेट लुकस से शादी कर लेता है। शार्लेट मानती है कि प्रेम से ज्यादा जरूरी स्थिरता है। यह एलिजाबेथ के विचारों के विपरीत है, लेकिन वो शार्लेट के निर्णय का सम्मान करती है। डार्सी का पहला प्रेम प्रस्ताव और बड़ा टकराव। एलिजाबेथ जब शार्लेट से मिलने जाती है तो डार्सी से फिर मुलाकात होती है। डार्सी को एलिजाबेथ से प्रेम हो चुका है, लेकिन उसका प्रस्ताव अजीब है। वो प्रेम के साथ साथ ये भी गिना देता है कि एलिजाबेथ का परिवार और सामाजिक स्तर उसके योग्य नहीं है। एलिजाबेथ क्रोधित हो जाती है और साफ मना कर देती है। वह डार्सी पर जानी बिंगली को अलग करने और एक सैनिक मिस्टर विकम के साथ अन्याय करने का आरोप लगाती है। डार्सी चुपचाप चला जाता है। डार्सी का पत्र। सच की पहली झलक। अगले दिन डार्सी एलिजाबेथ को एक पत्र देता है। इस पत्र में वो 2 बातें साफ करता है। 1. मिस्टर विकम एक धोखेबाज है जिसने डार्सी की बहन को फंसाने की कोशिश की थी। 2. जानी और बिंगली के रिश्ते को उसने इसलिए रोका क्योंकि उसे जानी की भावनाएं स्पष्ट नहीं लगी। ये पत्र एलिजाबेथ को झकझोर देता है। वो पहली बार सोचती है, क्या मैं गलत हो सकती हूँ? यहीं से एलिजाबेथ का प्रेजुडिस टूटना शुरू होता है। डार्सी का परिवर्तन और एलिजाबेथ की समझ। कुछ समय बाद एलिजाबेथ डार्सी की संपत्ति पेम्बली जाती है। वहां वो डार्सी को एक अलग रूप में देखती है। वो अपने नौकरों के प्रति दयालु है, जिम्मेदार है और विनम्र भी। डार्सी अब पहले जैसा नहीं है। उसने अपने अहंकार को पहचाना है। एलिजाबेथ के मन में डार्सी के लिए सम्मान और भावनाएं बदलने लगती हैं। लिडिया की गलती और डार्सी की चुपचाप मदद। एलिजाबेथ की छोटी बहन लिडिया एक सैनिक के साथ भाग जाती है, जो उस समय समाज में बहुत बड़ा कलंक माना जाता था। पूरा बेनेट परिवार बदनामी के कगार पर आ जाता है। डार्सी गुप्त रूप से हस्तक्षेप करता है। वो उस सैनिक को पैसे देकर शादी के लिए राजी करता है और लिडिया की प्रतिष्ठा बचाता है। एलिजाबेथ को बाद में ये सच पता चलता है। वो समझ जाती है कि डार्सी ने ये सब निस्वार्थ भाव से किया।
जाने और बिंगली का पुनर्मिलन। डार्सी अपनी गलती स्वीकार करता है और बिंगली को जाने के पास लौटने के लिए प्रोत्साहित करता है। जाने और बिंगली की शादी तय हो जाती है। यह एलिजाबेथ के लिए खुशी का क्षण है। अंतिम प्रस्ताव, प्राइड और प्रेजुडिस का अंत। अब डार्सी फिर से एलिजाबेथ को प्रस्ताव देता है, इस बार बिना अहंकार, बिना शर्त, पूरे सम्मान के साथ। एलिजाबेथ इस बार मना नहीं करती। वो स्वीकार करती है कि उसने डार्सी को गलत समझा था, और डार्सी स्वीकार करता है कि उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमी थी। दोनों का विवाह तय होता है। कहानी का अर्थ ये कहानी केवल प्रेम नहीं सिखाती, बल्कि यह बताती है कि पहली राय अक्सर गलत होती है। समाज के नियम इंसान को सीमित कर सकते हैं। सच्चा प्रेम बराबरी, समझ और आत्मस्वीकार से जन्म लेता है। प्राइड और प्रेजुडिस दोनों टूटने जरूरी हैं, तभी इंसान सही देख पाता है। समापन विचार, प्राइड एंड प्रेजुडिस आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि यह हमें आईना दिखाती है। ये पूछती है, क्या हम दूसरों को सच में देखते हैं या अपनी धारणाओं के चश्मे से? यह उपन्यास शोर नहीं करता, लेकिन बहुत गहरी बात कहता है, और यही इसकी महानता है।